सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक बार फिर धान खरीदी को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिले के 4 धान खरीदी केंद्रों में फर्जी तरीके से पंजीयन करके शासन को करोड़ों का चूना लगाने का मास्टर प्लान बनाया गया था, पर जिला कलेक्टर डॉक्टर फरिया आलम ने समय रहते ही विवादित धान खरीदी केंद्रों के रकबा जांच का आदेश दिया, जिसमें धान खरीदी केंद्रों की चोरी पकड़ी गई। दरअसल सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले कोसीर, काताडीह, उलखर, बरदुला धान खरीदी केंद्र हमेशा से घोटालों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार ये चारों धान खरीदी केंद्र फर्जी पंजीयन को लेकर सुर्खियों में हैं। बताया जा रहा है इन चारों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी पंजीयन कर लगभग 800 एकड़ जमीन बढ़ाया गया था, जिसमें धान बेचकर शासन को लगभग 5 करोड़ 20 लाख का चूना लगाने का मास्टर प्लान बनाया गया था। मामले की जानकारी जैसे ही जिला कलेक्टर फरिया आलम को लगी, जिला कलेक्टर ने चारों धान खरीदी केंद्रों का जांच का आदेश दे दिया, जिसके बाद जांच में पाया गया कि चारों धान खरीदी केंद्रों में फर्जी पंजीयन करके धान बेचने की तैयारी की गई थी। जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए चारों धान खरीदी प्रबंधकों को पद से हटा दिया और नए प्रबंधकों के जरिए धान खरीदी करने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। अभी तक जिले में 4 समिति प्रबंधकों को हटाया गया है। मामला ये था कि वहाँ पर तहसीलदार एसडीएम द्वारा जाँच किया गया था पंजीयन का, तो कुछ संदेहात्मक रकबे में पंजीयन पाया गया था। उसी पर कार्रवाई करते हुए 4 समिति प्रबंधक को अभी तक हटाया गया है। सर उस जगह में प्रभार नहीं लिया गया सर, अभी भी वही लोग थान। हाँ, 4 में से 1 में प्रभार ले चुके हैं और जहाँ तक मेरी जानकारी आज भी 1 में प्रभार ले चुके हैं। 1-2 दिन में उसमें भी प्रभार लिया जाएगा, क्योंकि क्या है, समिति में हमारा जो होता है ना, समिति प्रबंधक के अलावा लिपिक भी रहते हैं, ऑपरेटर भी रहते हैं, तो उनके द्वारा भी धान खरीदी चल रहा है और बाकी जिनको हटाया गया है उनके द्वारा फिलहाल तो धान खरीदी अभी नहीं किया जा रहा है। सर कुछ आंकड़ा सर कितने एकड़ का फर्जी पंजीयन करवाए थे सर ये लोग? संदेहात्मक रकबा लगभग सभी समितियों को मिलाकर लगभग 45-55 हेक्टेयर के लगभग था, जिस पर जांच करके उसको तहसीलदार द्वारा डिलीट भी किया जा चुका है, जो संदेहात्मक रकबा थे उसको। सीधा शासन को नुकसान पहुंचाना सर, इसमें क्या कार्रवाई की जाएगी सर, क्या किया जाएगा? चूँकि इनमें खरीदी नहीं हो पाया था, जो संदेहात्मक रकबे थे उसमें खरीदी नहीं हो पाया था, वो सिर्फ मतलब पंजीयन हो पाया था। हम उससे पहले जांच किए तो उनको पता चल गया। चूँकि अभी FIR किया गया है, आगे जैसे भी अगर और जांच होता है और कलेक्टर मैडम जैसे निर्देश देते हैं उसके अनुसार फिर आगे कार्रवाई की। कब इसी 2023 का था सर? ये 2023 का ही मामला है। ये 22 का पता चला? 22 का पिछले बार हम लोग जांच किए थे, 22 में तो कोई गड़बड़ी नहीं मिला है, उससे पहले का हम लोग जांच नहीं कर पाए हैं। बाकी 22 में कोई गड़बड़ी नहीं मिला था। 23 में जो भी मिला है उसको हम लोग सभी मतलब जितने भी समिति है सभी जगह जांच किए हैं, उसमें से जो 4 था उसमें हम लोग कार्रवाई किए हैं। वहीं इस मामले में भाजपा नेता मयूरेश केसरवानी ने प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन मामले में संलिप्त लोगों को खानापूर्ति कार्रवाई कर बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मामले में जल्द FIR नहीं होता है तो वो मुख्यमंत्री से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग करेंगे। इस विषय में मैं इतना कहूँगा कि कार्यवाही कहाँ हुई है? कार्यवाही तो सिर्फ महज खानापूर्ति है। उच्चाधिकारियों के द्वारा जिस प्रकार से इन लोगों को बचाया गया वह निश्चित तौर पर एक बड़े लेन देन की ओर इशारा करता है। आप यह समझिए कि इस वर्ष जिस प्रकार से इनके ऊपर कार्रवाई की गई वही प्रबंधक लोग इसके पहले के वर्षों में भी थे, और यदि एक वर्ष में ही हम यदि आकलन करते हैं कि 4 सोसाइटी में लगभग 800 एकड़ का फर्जी पंजीयन यदि होता है, मतलब मोटा मोटी 5 से 5.5 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसमें इन्होंने क्या किया? इन्होंने उन्हें निलंबित कर दिया। अरे निलंबित क्यों भैया? उसमें तो 420 का मामला बनता है। फिर कहीं न कहीं यदि फर्जी पंजीयन हुए हैं, मतलब वहाँ पर खाद भी उठाया गया है, बीज भी उठाया गया है, तो इन सब की जानकारी कौन प्रदान करेगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस समय खुली लूट मची हुई थी कांग्रेसियों के द्वारा, सत्ताधारियों के द्वारा, और मोटा मोटी देखा जाए तो सब एकजुट होकर के इस घटना को अंजाम दिए हैं, जिसे वर्तमान के उच्चाधिकारियों के द्वारा बचाया जा रहा है। आज की तारीख में सरकार बदल चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, और आने वाले समय में बहुत जल्द हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं एवं हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनके पास जाएंगे, इस विषय की गंभीरता को बताएंगे और
बिंदुवार उन्हें जानकारी प्रेषित करेंगे और इस प्रकरण में जो भी व्यक्ति दोषी है उन पर बड़ी कार्यवाही करवाएंगे। उसके अलावा जो उच्च अधिकारी उन्हें बचाने के प्रयास कर रहे हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। सारंगढ़ से मिलन दास महंत की रिपोर्ट।